हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, यूपी पुलिस भर्ती पर खबर चल रही है पिछले कई दिनों से। और मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट हर बच्चे को ये बात पता है कि 40,000 से ज़्यादा भर्तियां आ रही हैं। एक भी बच्चा शायद इस बात से अछूता नहीं रहा होगा। अब आप कुछ बच्चों का ये कहना है कि सरकार ने सिर्फ ये भरोसा दिया है कि जिनका एग्ज़ाम खराब हुआ है वो निराश ना हो, एक उम्मीद रखें। तो सरकार को ऐसी कुछ नहीं पड़ी हुई है आपकी कि आप निराश हो गए। उनका काम था एग्ज़ाम कराना। मैं साफ कर देता हूँ, उनका काम था एग्ज़ाम कराना, साफ सुथरा कराना और भर्ती कर देना बच्चों को। आप कितने लोग उसमें निराश होते हैं, कितने दुखी होते हो, उस बात से उनको बहुत फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि हमें तसल्ली देने के लिए भर्ती है, तो ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी का खुद का बयान है और उन्होंने बोला है कि अगले 2 साल में 1 लाख पुलिस के अंदर भर्ती होंगी, जिसमें 60,000 ये हो रही हैं और 40,000 अभी और आने वाली हैं। और ये आने वाली जब बोल दी जाती है बात, तो बच्चा एक्टिव हो जाता है और बच्चा सोचता है ये तो कल से ही आने वाली है। तो बच्चे, इस बात को भी स्पष्ट कर दूंगा कि भाई ये कब से आ सकती हैं और कितने पद किस में आएंगे। इन 40,000 की बात कर रहे हैं, तो 40,000 में क्या कुछ सिपाही के भी पद होंगे या जेल वार्डर या इन सब की भर्तियों की ही बातें हैं? तो मैं उनको क्लैरिटी दे देता हूँ और यूपीएसआई के पदों पर भी बात करूंगा। तो बच्चों, ये जो बात है कि जल्द 40,000 और सिपाहियों की भर्ती, तो ये क्लियर हो गया कि 1 लाख नहीं है। 1 लाख में से 60,000 माइनस करके तो अब बात सिर्फ 40,000 की होंगी, ना कि 1 लाख की। अब अगर हम देखें तो इन 60,000 को नियुक्ति पत्र देने के साथ ही, यानी जो बच्चे 60,244 वाली भर्ती है, इसमें नियुक्ति पत्र जब मिल जाएगा उसके साथ ही शुरू हो जाएगी प्रक्रिया। यानी ऐसा हो सकता है कि जैसे नियुक्ति पत्र मिले और तुरंत अगली भर्ती की घोषणा हो जाए या अगली भर्ती के फॉर्म आ जाएं, ऐसा इनका कहना है। हालांकि यूपी में ये देखा गया है, केवल पुलिस में ही नहीं, मान लो शिक्षक भर्ती भी आती थी, तो फॉर्म आते हैं उससे पहले डिसाइड हो जाता है आपका एग्जाम कब होना है। तो बहुत तेजी उसमें आगे बरतते हैं और फॉर्म में बहुत लेट करते हैं, ये मैं मानता हूं। ठीक है। तो अब बच्चे, एक बात तो ये है कि 60,000 की नियुक्ति पत्र के बाद ही ये प्रक्रिया शुरू होगी इन 40,000 पदों की। अभी मैंने व्हाट्सएप चैनल है अपना, रोजगार विद अंकित के नाम से, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो बच्चे, वहां भी मैंने ये अभी 12:08 पे पोस्ट डाली और मैंने सब कुछ खंगाला कि भाई कहाँ कितने पदों की कैसे मैक्सिमम की बात हुई और ये 40,000 बने कैसे। अगर ये इनमें क्या कोई सिपाही के पद दोबारा लाएंगे, पर ऐसा हो नहीं सकता कि यूपी के अंदर कोई 4,000, 6,000 या 10,000 सिपाहियों की बात करे। सिपाही भर्ती जब भी आती है तो बड़ी आती है, 30,000, 35,000, 50,000, 60,000, इस तरह से। ठीक है, तो वो हो नहीं सकती थी। तो 40,000 लायक, यानी इसमें सिपाही के पद तो होने ही नहीं थे। अब सिपाही के अलावा जब भी जैसे 49,518 की भी भर्ती आई, तो उसमें 31,000 सिपाही के पद, सिविल पुलिस बोलते हैं जिसको, और 18,000 पद थे पीएससी के। तो जब भी, अब से पहले, यानी इन 60,244 पदों से पहले जब भी भर्ती निकली है, तो जब ही इसमें साथ में पीएससी की भर्ती भी आई है। चाहे वो 41,520 की भर्ती को उठा लो आप, चाहे 49,518 वाली भर्ती को उठा लो, तो वहां उन दोनों भर्तियों में पीएससी के पद साथ साथ चले और पीएससी में महिलाएं नहीं होती। वो बात अलग है, पीएससी की अब एक महिला बटालियन बनने वाली है, ये मुख्यमंत्री जी घोषणा कर चुके हैं। तो उस पीएससी के पद, क्योंकि पीएससी में भी रेगुलर भर्ती रहती है और इस वाली भर्ती में टोटल सिविल पुलिस हुई है 60,244। और यही कारण था कि महिलाओं को 60,244 का 20% महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया। ठीक है, तो 20% 60,244 में से, 18,000 में से 20% महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं रखा जाएगा। उसका कारण है कि 18,000 पुरुषों की आएंगी, तो इसका 20% करीब करीब महिलाओं की महिला बटालियन बनेगी, ऐसे आप मान सकते हो। ठीक है। यूपीएसआई में ये बिल्कुल सही बात है कि यूपीएसआई में जितने सिविल पुलिस के पद होंगे, इसमें भी हो सकता है कि पीएससी कमांडर के भी पद रख देते हैं, तो उनमें भी जो सिविल पुलिस के पद होंगे वो फायर, इसमें फायर ऑफिसर के भी होते हैं। तो ऐसा होगा, मान लीजिए 5500 सिविल पुलिस के होंगे, 300 जो आपका पीएससी वाले हो जाएंगे और कुछ इसमें फायरमैन के, वो बहुत नॉर्मल पद होते हैं, बहुत थोड़ी थोड़ी संख्या में होते हैं। तो उन 5500 का 20% महिलाओं के लिए हो जाएगा, ना कि पूरे 6,000 का। ठीक है, अगर ये 6,000 पूरे सिविल पुलिस के होंगे तो इसका 20% महिलाओं को जाएगा।
तो महिलाएं फिर यहाँ मान सकती हैं वो 20% का चक्कर। तो ये जो भर्तियां हैं 18,000, 6,000, 4,500, 2,500 और 1,500 एक यूपी में एसएसएफ की भर्ती होने वाली है। और ये एसएसएफ की भर्ती है, ये मेट्रो को सुरक्षित रखने के लिए हो सकती है, और यूपी के सचिवालयों की सुरक्षा में ये लोग तैनात होंगे। तो अभी जैसे पीएससी से ये लोग एसएसएफ में भर्ती कर रहे हैं, फिलहाल वर्तमान की कंडीशन बता रहा हूँ कि पीएससी से लोग डेप्यूट हो रहे हैं जो मेट्रो की सुरक्षा कर रहे हैं, और वो इच्छुक अभ्यर्थी उसमें फॉर्म भर सकते हैं, मतलब जो ऑलरेडी तैनात हैं पुलिस में, उनको यहाँ लाया जाता है। इसकी कोई अलग से बटालियन नहीं थी, तो ये भी बनाने जा रहे हैं इस बार। ठीक है। और बच्चे ये अगर पदों को जोड़ोगे और साथ में रेडियो ऑपरेटर की 2,430 की भर्ती, क्योंकि उन्होंने बोला गया अगले 1 साल में इतने आने वाले हैं, जब उन्होंने 60,000 को उसमें शामिल कर लिया तो उससे समझ जाना चाहिए कि ये भी उसमें शामिल होंगे। तो रेडियो ऑपरेटर के, यूपी एएसआई स्टेनो के 921, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के 985 पद, इन सबको जोड़ोगे तो लगभग 40 के आसपास बन जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये 40 ही होंगे, ये हो सकता है आगे 50 हो जाए जब तक आए, क्योंकि आने में अभी वक्त है। तो मैं उस वक्त को थोड़ा सा बता देता हूं कुछ क्वेश्चंस के साथ। ठीक है। क्या हमें अपना अगला टारगेट इस भर्ती को कर लेना चाहिए, जैसे यूपीएसआई वाले बच्चे हैं, या मैं कहूँ कि आपके और जेल वार्डर, या कुछ भी जो बच्चे इसमें फेल होने का जिनको डर है, कुछ का पता चल जाता है, कुछ को पता चल जाएगा, कुछ को अभी ये डाइसी स्थिति होगी, सर मुझे तो लगना ही पड़ेगा तैयारी में क्योंकि मेरा तो इधर नहीं हो रहा है। बहुत सारे बच्चों को एक अनुमान सा हो जाता है, ठीक है, एग्जाम में, कि भाई इस वाली 60,000 में मेरा नंबर नहीं आ रहा, मुझे कहीं ना कहीं लगना है, मुझे कहीं ना कहीं गिरना है। तो वो कहाँ घिरे बच्चा, उसके लिए मैं बता रहा हूं कि भाई अगर आप ये सोचते हो कि जेल वार्डर, फायरमैन में इन या पीएससी में इस 40,000 भर्ती के लिए तैयारी करूं, 12वीं, हाँ उनमें 12वीं ही मांगी जाएगी, पर भाई उसके लिए मुझे नहीं लगता कि आपको टारगेट करना चाहिए। उसका कारण मैं बता देता हूं कि ये जो यूपी पुलिस के 60,244 पद हैं, इनका रिजल्ट दिसंबर से किसी भी तरह से पहले नहीं आ सकता। दिसंबर तो तब है जब बहुत जल्दी करें, इससे लेट कितना होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च आएगा वो मुझे नहीं पता, पर दिसंबर से पहले आ पाना मुश्किल लगता है। ठीक है। उसके बाद हो सकता है फिजिकल, वो बहुत तेजी से कराएंगे, डीवीपीएसटी हो, सब कुछ बहुत तेजी से होगा सब कुछ। तो उसमें कितना समय जाएगा, ज्वाइनिंग तक हो सकता है आपका अप्रैल, मई, जून कुछ भी आ सकता है। उसके बाद या उसके दौरान इस 40,000 पे काम चले, और ये 40,000 एक साथ नहीं आएंगी। जैसे यूपीएसआई की मोस्ट अवेटेड भर्ती है, उसके चांस रहेंगे पहले आने के, जेल वार्डर या पीएससी की वो साथ साथ चलती रहें, ये हो सकता है। ठीक है। पर इनमें थोड़ा थोड़ा आगा पीछा रहेगा, तो वो आपको उतना दिमाग में रख के चलना होगा। अब जैसे यूपीएसआई की 6,000 पद की खबर बिल्कुल सही है, क्योंकि आप लोग सुन रहे होंगे कि सर ये तो पहले 2,500 के आसपास था, 3,000, 3,500, अब ये 6,000 की बात कहाँ से आ गई अचानक। तो अब ये 6,000 की बातें चल रही हैं, इसलिए मैं आपके सामने लाया हूं। अब हो सकता है कि जब ये अगर मई जून तक भर्ती गई निकलने के दौरान, तो ये 6 के 8 भी हो जाए, इसका मतलब पूरे पूरे चांस है। क्योंकि जब वो 9534 2021 में भर्ती आई थी, तो 2020 से उसकी बातें, 19 से उसकी बातें चल रही थी, और जब शुरू में बातें चलती थी तो 4,000, फिर 5,000 हुए पद, फिर 6500 हुए, तो इस तरह से वो बढ़ते गए। तो ऐसे ही इन पदों की भी पहले 2,500 की बात थी, फिर 3.5 सुनने लगे, फिर 5, और अब 6 की बात है। और ये सही होती हैं, बातें गलत नहीं होती हैं। अब जब पद आएंगे तो हो सकता है इससे भारी संख्या में आए। तो मैं ये समझता हूं कि भाई, क्योंकि इस भर्ती की बातें आज से नहीं चल रही, ये भी बच्चों को 1.5-2 साल इंतजार करते करते हो गया कि अब आएंगी और तब आएंगी इन भर्तियों का, क्योंकि स्टेट की भर्तियों का ये हाल होता है, मैं मानता हूं। तो मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि भाई ये आएंगी, कब आएंगी इसके लिए आप लगातार हम लोगों को, सबको परेशान करते ही रहोगे, मैसेज करके, वो करके, ट्विटर अभियान, हम आपके साथ आएंगे भी कि भाई हम याद दिलाने के लिए हम करेंगे भी ये कोशिश। पर अभी तो मामला नया नया है,
आपको भी लग रहा है कि शायद आई जाए अगले महीने, तो कुछ समय बाद आप परेशान होगे कि कब आएंगी। तो एक तो मैंने आपको आइडिया दे दिया, उससे पहले परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब इन्होंने खुद बोल दिया है तो उससे पहले आने का मतलब नहीं है कि भाई उनको नियुक्ति पत्र के साथ इसकी प्रक्रिया शुरू कर देंगे। तो ये इतना टाइम आप मान के चलो अपने मन से। ठीक है बच्चों, अब बात है कि और पद जो, अब तैयारी किसकी करें फिर, क्या इसमें ही लगे रहें? मुझे लगता है कि अगर यूपीएसआई के बच्चे जो इसी एग्जाम के लिए सीरियस है और जिनकी उम्र 2025 में भी भर्ती आने पे आ रही हो, तो वो इसमें लग सकते हैं। बाकी मेरा सजेशन रहेगा, अगर आपकी एनटीपीसी, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, आपकी जीएस, तीनों चीजें वहां कवर अप हो रही हैं, ग्रुप डी की भर्ती है, अगर आप बेरोजगार का धब्बा है आप और उसे हटाना चाहते हो, तो उन चीजों को वहां पढ़ते रहो। उसका एग्जाम हो सकता है पहले हो जाए, भर्ती तो पहले उसकी आ ही जाएगी, अभी 14 सितंबर को आ रही, तो उनको टारगेट करो चीजें। बात ये नहीं है कि मैं किस भर्ती को देख रहा हूं, बात ये है कि मैं उन सब्जेक्ट्स को उस माध्यम से पढ़ता रहूंगा। अगर उन सब्जेक्ट्स को पढ़ते रहोगे तो तैयारी हो जाएगी, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। बस बात यह है, चिंता इस बात की करनी है कि मैं पढ़ रहा हूं या खाली बैठा हूं। अगर मैं फ्री बैठा हूं तो चिंता की बात है। ठीक है, पढ़ाई के माध्यम आपके कुछ भी हो सकते हैं, बुक से पढ़ो, किसी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ो, हमसे पढ़ो या किसी अन्य टीचर से पढ़ो, वो आपकी मर्जी है। क्या इन सभी भर्तियों का एग्जाम अलग अलग होगा? इन सभी भर्तियों का, जेल वार्डर हो, अब आप अगर उसका फायरमैन वाला देख रहे हैं, पीएसी वाला देख रहे हैं, मुझे लगता है जेल वार्डर, पीएसी और फायरमैन, इसमें चॉइस भरवाई जाएगी। ये तीनों भर्तियां एक साथ आएंगी। ठीक है, तीनों एक साथ भर्ती आएंगी, उसमें चॉइस भरवा दी जाएगी। यूपीएसआई की उनसे बिल्कुल अलग भर्ती आएगी, महिला बटालियन की जो है उसमें बिल्कुल अलग भर्ती आएगी। ठीक है, महिला बटालियन पीएसी वाले के साथ भी मिलके चल सकती है, तो वो भी आपको थोड़ा सा उसमें, मतलब एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि इतने सारे एग्जाम अलग अलग नहीं करवाए जा सकते कंडक्ट, वरना तो अगर जेल वार्डर की निकलेंगी या फायरमैन की निकलेंगी या पीएससी की, सब में ही फॉर्म अलग अलग बच्चा भरेगा और लगभग उतना ही बच्चा हर एग्जाम में बैठ रहा होगा। ऐसा नहीं चाहेगा भर्ती बोर्ड कभी भी, क्योंकि उसके सामने चैलेंज होता है एग्जाम कराना। क्या इन भर्तियों में एज में छूट मिलेगी? ये भी बहुत बड़ा सवाल है बच्चों का। देखिए बच्चे, अगर मैं बात करूं, देखिए मैं जेल वार्डर, पीएससी और इन सब की तो नहीं कहता, पर मेरे पास यूपीएसआई का हिस्ट्री है। हिस्ट्री ये है कि 2021 में जब ये भर्ती आई तो बच्चों ने ट्विटर अभियान भी चलाए उसके लिए, और बच्चे कोर्ट तक भी गए, हाई कोर्ट तक भी, कि बीच में कोरोना के कारण ये लेट हुई है भर्ती, और कोर्ट ने भी रद्द कर दिया फैसला कि नहीं मिलेगी छूट। बहुत सारे बच्चे गए थे उस समय कोर्ट, और जो गए थे उनको पता होगा, और वो बिल्कुल कमेंट कर देंगे, वो तो खैर क्यों ही देख रहे होंगे, वो तो उस टाइम ही ओवरेज हो गए थे। अब कांस्टेबल में मिला, कांस्टेबल में संख्या बल बहुत ज्यादा था। देखिए, जैसे कांस्टेबल में फॉर्म 50 लाख है, मात्र 6 लाख बच्चे थे जिनकी ओवरेज हो रही थी, 6-7 लाख बच्चों को फायदा मिला। और वो 6-7 लाख अगर संगठित हो जाए तो फिर अपनी बात मनवा ली उन्होंने। ठीक है, वो विधायकों के पास गए, वो एमपीज के पास गए, और सब बात पहुंची जहां पहुंचनी चाहिए थी और छूट मिली, ये बहुत अच्छी बात थी। ठीक है, अब यूपीएसआई वाले बच्चों में 10 लाख ही फॉर्म थे टोटल। अगर हम ये माने कि भाई वो 48 का 6 लाख यानी 8वां हिस्सा, तो अगर 10 लाख का मैं 8वां हिस्सा करूंगा तो ये आता है करीब 1.25 लाख बच्चा, वो संगठित ही नहीं हो पाया और ना अपनी बात वो वहां पहुंचा पाया जहां पहुंचानी चाहिए थी। इस वजह से शायद उनकी बात नहीं मानी गई थी, केवल ट्विटर तक सीमित रह गए थे। तो अब इन भर्तियों में मिलेगी या नहीं, ये बात मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जब फॉर्म आएंगे उसमें ये छूट लग के आए, संभव नहीं लगता, क्योंकि इसके कोरोना के बाद 2021 की भर्ती ऐसे ही जा चुकी है। तो वो कहेंगे कोरोना के बाद की भर्ती नहीं है, कोरोना के बाद की भर्ती तो हो चुकी है। तो इस वजह से चांस इसमें कम लगते हैं, और वैसे जनरली इसमें एज होती है 21 से 28 जनरल के लिए, और ओबीसी के लिए 33 साल, ओबीसी एससी एसटी सबको 5 साल का आरक्षण होता है यूपी में। ठीक है, 60,000 वाली भर्ती प्रक्रिया कब खत्म होगी? तो 60,000 वाली भर्ती प्रक्रिया का मैं आपको आइडिया दे चुका हूं कि भाई इसमें देखिए एग्जैक्ट आइडिया दे पाना बहुत संभव नहीं लगता, लेकिन नियुक्ति पत्र तक की बात होती है तो नेक्स्ट ईयर तो आ ही जाएगा। उसका कौन सा महीना आएगा ये मैं नहीं कह पाऊंगा अभी।
ये पक्का है कि नेक्स्ट ईयर से पहले होना नहीं है। ओके बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद, ये जानकारी आप तक पहुंच